हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ इफ के बारे में बताऊंगा। और इफ का अर्थ होता है क्या, अगर। और अगर से क्या होता है, कंडीशन वाला सेंटेंस बनाया जाता है। अगर से जितने भी सेंटेंस होगा वो कंडीशनल वाला होगा। कंडीशनल का मतलब क्या होता है, शर्त वाले, यानी शर्त से जितने भी सेंटेंस होगा वो शर्त वाला सेंटेंस ही बनेगा। सबसे पहली बात आप लोगों को देखना पड़ेगा कि यूज ऑफ इफ। यूज ऑफ इफ से हम बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे। और उससे सब चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ मैंने यूज किया क्या, इफ के बाद मैंने दिया क्या, सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद दिया क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी वर्ब वन और वर्ब फाइव। और यहाँ जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है हमारा, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी सेल या विल है सब्जेक्ट के बाद। यानी ये समझ में आना चाहिए, हिंदी को लेंगे तभी ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने हिंदी सेंटेंस लिया, क्या है कि अगर तुम रूठोगी तो मैं तुमको मनाऊंगा। यानी कहने का तात्पर्य है, तो यहाँ अगर लगा रहा है, कंडीशन लगा रहा है, शर्त लगा रहा है कि अगर तुम रूठोगे तो मैं तुमको मनाऊंगा। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक चीज ध्यान में देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देने की बात यह है बच्चे कि यहाँ पर गागेगी है और यहाँ पर भी गागेगी है। आपको हिंदी सेंटेंस में दिख रहा है कि दोनों सेंटेंस क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों को सिंपल फ्यूचर टेंस में बना सकते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि इफ अगर इस प्रकार से दो सेंटेंस रहेगा शर्त वाला दोनों फ्यूचर टेंस में हिंदी में, तो आपको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो इफ यानी अगर वाला सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना पड़ेगा। और ये जो तो के बाद जो सेंटेंस बनेगा उस सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। यानी आपको पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस जानना पड़ेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, वर्ब वन या वर्ब फाइव। यानी ये सिंपल फ्यूचर को दिखाते हुए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ऐसा क्योंकि कि यहाँ आपका क्या है, इफ है, और इफ के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। अगर सेकेंड सेंटेंस में अगर आपका सिंपल फ्यूचर टेंस हो तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्या। जैसे अगर तुम रूठोगी तो मैं तुमको मनाऊंगा, यानी ये सेंटेंस है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, पहला सेंटेंस है क्या, अगर। तो अगर के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर इफ और सब्जेक्ट है यहाँ पर यू। तो यहाँ इफ यू और यहाँ रूठोगी का होता है शक। शक का मतलब होता है, यानी यहाँ पर आप बोलेंगे शक क्यों बोल रहे हैं, शुक क्यों नहीं बोल रहे हैं। यानी यहाँ पर एल आपका साइलेंट है, इसीलिए आप यहाँ क्या बोलते हैं, शक बोलते हैं। इफ यू शक। और इस कॉम तो के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस में, मैं तुमको मनाऊंगा। जिस प्रकार से आप सिंपल फ्यूचर टेंस को बनाते हैं उसी प्रकार से बनेगा। और सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सेल और विल का प्रयोग होता है। यहाँ सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मैं तुमको मनाऊंगा के लिए होता है आई विल मॉडिफाई यू, यानी इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि सर दोनों सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस में क्यों नहीं बनाए। क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में जब भी बनाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ये सिंपल इफ के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा यानी दूसरा सेंटेंस वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। इफ के साथ अगर सेल या विल का प्रयोग कर दिए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ विल का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए इफ के साथ, अनलेस के साथ, अनटिल के साथ इफ का प्रयोग नहीं होता है। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा ये विल या सेल से बनेगा। तो ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ से सही नहीं है। ये पूरा एक ही सेंटेंस में जोड़कर बनाया गया, इसीलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अगर तुम सोओगी, अगर तुम सो जाओगे तो मैं तुमको जगाऊंगा। यानी अगर तुम सो जाओगे, तो यहाँ पर क्या है, अगर है और सो जाओगे, गागेगी, ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस का हिंदी में। लेकिन आपको बनाना किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ऐसा है क्योंकि अगर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। और जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तो वाला सेंटेंस, और तो के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है यानी ये सेंटेंस हमेशा क्या बनेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस बनेगा। तो यहाँ क्या हो गया, इफ यू स्लीप, अगर तुम सोओगी तो मैं तुमको जगाऊंगा, आई विल वेक अप यू, यानी मैं तुमको जगाऊंगा। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर तुम आओगे तो मैं तुमको खिलाऊंगा, और अगर वो आएगा तो मैं उसे मदद करूंगा, अगर हम लोग जाएंगे तो वे लोग आएंगे। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस को बनाएंगे इफ से बनाएंगे। और इफ के साथ जितने भी सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर वर्षा होगी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। अगर वर्षा होगी तो मैं कॉलेज
नहीं जाऊंगा। अगर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू कॉलेज, यानी आप इस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। इफ इट रेन्स यानी अगर वर्षा होती है, तो यानी वर्षा या साल या ईयर या डे के लिए, मंथ के लिए, उसके लिए सब्जेक्ट का प्रयोग हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। इसीलिए वर्षा होती है तो रेन्स नहीं होता है, वर्षा होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू कॉलेज। अगर वर्षा होगी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। तो आई के साथ शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू कॉलेज। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अगर वह मुझे मदद करेगा तो मैं मदद करूंगा। अगर वह मुझे मदद करेगा, तो अगर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं। इफ ही हेल्प्स मी आई विल हेल्प यू। तो यहाँ हेल्प यू नहीं होगा, अगर वह मुझे मदद करेगा तो मैं उसे मदद करूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका हिम हो जाएगा, आई विल हेल्प हिम या आई शैल हेल्प हिम। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए आगे हम सेंटेंस लेते हैं। अगर तुम खाना बनाओगे तो मैं खाऊंगा, यानी कहने का तो ये है, अगर तुम बनाओगे तभी मैं खाऊंगा। तो यहाँ इस प्रकार से सेंटेंस है, इफ यू कुक फूड आई शैल ईट। अगर आप यहाँ सेंटेंस को बनाते हैं इफ यू विल कुक फूड आई शैल ईट, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग सेंटेंस लेते हैं और एक सेंटेंस। तो कहने का तात्पर्य, अब हम इफ का दूसरा नियम चलेंगे, दूसरा रूल चलेंगे। दूसरा रूल क्या है, यदि मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देखा होता। आपने आज आगरा गया नहीं और ताजमहल भी नहीं देखा। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इफ का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन वहां किसका प्रयोग करते थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते थे। और इसमें इस सेंटेंस में क्या होता है, नहीं देखे, यानी भूतकाल में शर्त पूरी नहीं हुई है, लेकिन वो शर्त पूरा करने के लिए बात कर रहा है और यहाँ पर शर्त पूरा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से सेंटेंस को बनाने के लिए इफ के साथ जो सेंटेंस बनेगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड के साथ। और हैड जब भी होगा उनके साथ क्या हो जाएगा, वर्ब थ्री हो जाएगा। तो यानी आपका यहाँ वर्ब थ्री होगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस होगा ये वुड हैव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आपका हैड पास्ट में है, तो इसीलिए यहाँ वुड भी क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, विल नहीं होगा इस जगह पर। चलिए इसको और दूसरी तरीके से बना सकते हैं, हैड का प्रयोग भी करके बना सकते हैं। तो हैड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में, और उसके बाद वर्ब थ्री होगा। लेकिन इफ से बनाने के बाद हैड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, हैड होगा, उसके बाद वर्ब थ्री होगा। यानी इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस वही सेम होगा, वुड हैव होगा। वुड हैव के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। और ये भी एक बात जान लीजिए कि जब कभी भी सेंटेंस में हैज या हैव या हैड आए तो उसके बाद हमेशा आने वाला वर्ब यानी क्रिया हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब थ्री में होता है। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे इफ ही हैड विजिटेड आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल, यानी गॉन की जगह आप विजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इफ आई had gone to Agra I would have seen the ताजमहल, और उसी जगह हम विजिट का भी प्रयोग कर सकते थे। अब इसी प्रकार से हैड से बनाना है, had I visited Agra I would have seen the ताजमहल। ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो तो सही है, लेकिन फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, हैड है। और हैड जब भी होगा उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा आपका वर्ब थ्री, और उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट। और इफ से बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ आई हैड विजिटेड आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस में। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ा होता तो तुम बोल पाता, यानी आप अंग्रेजी पढ़े नहीं ना बोल पाते। इफ यू हैड रेड या स्टडीड इंग्लिश यू वुड हैव स्पोकन, यानी आपने अंग्रेजी पढ़ा नहीं ना आप बोल पाते हैं। इसी प्रकार से हम सेंटेंस को लेते हैं और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि वह खाना खाया होता तो वह दौड़ जीत लेता, लेकिन वह खाना खाया नहीं था ना जीत पाया। इफ ही हैड ईटन फूड ही वुड हैव ऑन द रेस। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इफ। और इफ के साथ क्या हो जाएगा, हैड, और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या हो जाएगा, वुड हैव। और वुड हैव के साथ और हैड के साथ हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। विन का वर्ब थ्री ये वन है। चलिए आगे और एक सेंटेंस लेते हैं, तभी ज्यादा समझ में आएगा। इसको हम हैड से भी बना सकते हैं, हैड ही ईटन फूड ही वुड हैव ऑन द रेस। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। यदि वह आया होता तो मैं उसे मदद किया होता, यदि तुम गए होते तो तुम जीत गए होते। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस को आप बनाएंगे
इफ से बना सकते हैं और इफ के साथ हैड का प्रयोग होगा। चलिए आगे हम और एक सेंटेंस लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि तुम चोरी किए होते तो गिरफ्तार किए होते, लेकिन आपने चोरी किया नहीं ना, आप गिरफ्तार हुए। इफ यू हैड स्टॉलन यू वुड हैव अरेस्टेड, यानी वुड हैव और ये हैड का प्रयोग करना पड़ेगा, ये पास वाले। लेकिन इसमें काम पूरा नहीं होता, शर्त पूरा नहीं होता है, जितने भी काम होता है इसमें पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम इफ के साथ हैड का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का, और दूसरा सेंटेंस होगा वुड हैव का। Thank you for watching this video. Like, share and comment and subscribe.